नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। आज की सुर्खियां। किंग्स 11 पंजाब की लगातार तीसरी जीत, मुंबई के बाद अब दिल्ली को भी पीटा। कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। इंग्लैंड क्रिकेट के दौरे में अहमदाबाद में हो सकता है पिंक बॉल टेस्ट। और चैंपियंस लीग का नया सीजन शुरू, 32 टीमों में खिताबी जंग। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। किंग्स 11 पंजाब ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार तीसरा मुकाबला जीत लिया और अब वो पॉइंट्स टेबल में 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं। पंजाब ने इससे पहले बैंगलोर और मुंबई को हराया और कल टेबल टॉपर दिल्ली को 5 विकेट से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल में ये तीनों टीमें नंबर 1, 2 और 3 पर काबिज हैं। हालांकि इस पराजय के बावजूद दिल्ली टॉप पर बनी हुई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन बनाए। पृथ्वी शॉ के फ्लॉप होने का सिलसिला जारी रहा और वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन शिखर धवन ने यादगार बल्लेबाजी की और अंत तक आउट नहीं हुए। धवन ने 61 गेंद में 106 रन बनाए। इसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस सीजन में लगातार 2 मैच में शतक लगाने वाले शिखर पहले बल्लेबाज हो गए। सीजन का ये चौथा शतक था और शिखर का दूसरा। हालांकि दूसरे छोर से विकेट लगातार गिरते रहे। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत 14-14 रन बनाकर आउट हो गए। स्टॉइनस 9 और हेटमायर 10 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शमी को 2 विकेट मिले। पंजाब को जीतने के लिए 165 रन बनाने थे, लेकिन हर बार लंबी पारी खेलने वाले कप्तान केएल राहुल 15 और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिस गेल ने सिर्फ 13 गेंद पर 29 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 28 गेंद पर 53 रन का स्कोर किया। पंजाब ने आखिर में यह मुकाबला 1 ओवर बाकी रहते जीत लिया। उनके 5 विकेट भी सुरक्षित थे। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, किंग्स 11 पंजाब जिस तरह से इस लीग में अब आगे बढ़ रहा है वो सचमुच चौंकाने वाला है। पिछले 3 मैचेस में उसने टॉप 3 यानी कि बैंगलोर, मुंबई और अब दिल्ली को शिकस्त दी है। जी बिल्कुल, मैं बार बार यही दोहरा रहा था कि इनकी दुकान में माल, और सिर्फ दुकान सही सजाई नहीं गई थी। और अब जब से दुकान उन्होंने सही सजाई है, जिस तरह गेल को खिला रहे हैं, पूरन को मौका मिला है, आज मैक्सवेल में थोड़ा बुद्धि से काम किया, बाद में थोड़ा जल्दबाजी कर गए। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास मयंक और केएल राहुल के बिना भी खिलाड़ी जो खेल का रुख पलट सकते हैं। आज मयंक और केएल राहुल ने रन नहीं बनाए, उसके बावजूद आसानी से मैच जीते। ये दर्शाता है कि उनकी बल्लेबाजी में काफी डेप्थ, काफी गहराई है। और फिर गेंदबाजी बहुत बेहतर हो रही है। शमी ने जिस तरह गेंदबाजी की, अर्शदीप के रूप में बहुत बेहतर गेंदबाज मिला है। अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और नितिन ने भी गेंदबाजी की। और फिर सोने पे सुहागा ग्लेन मैक्सवेल की ऑफ स्पिन कारगर साबित हो रही। तो मिलजुल कर एक सशक्त टीम दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि प्ले ऑफ में ये डार्क हॉर्स होने वाली। अशोक जी, कुल मिलाकर 7 बैट्समैन ने बैटिंग की है पंजाब के लिए और उनमें से 6 डबल फिगर पर पहुंचे। अगर आप सिर्फ मयंक अग्रवाल को निकाल दें तो 6 ने डबल फिगर लिया है। क्रिस गेल ने भले ही बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली हो, लेकिन 13 गेंद पर 29 रन ये अपने आप में एक मायने रखता है। और उसके बाद पूरन के 28 गेंदों पर 53 रन। देखिए, दोनों खिलाड़ियों के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जिस तरह गेल ने अच्छी शुरुआत की, 13 बॉल में 29 रन, जिस तरह तुषार पांडे को 1 ओवर में 25 रन मारे। उससे पहले 5 ओवर में पार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद रन रेट से उनकी गति थोड़ी, रनों की गति थोड़ी पीछे, लेकिन वो रनों की गति बराबर की। और फिर पूरन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, कि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य का सितारा है निकोलस पूरन। वेस्ट इंडीज अगर उसको सही खिलाती है तो फिर वो निश्चित रूप से भविष्य का सितारा है। पूरन और हेटमायर 2 ऐसे सितारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छाने वाले। तो निश्चित रूप से उनके काफी डेप्थ है, गहराई है बल्लेबाजी में। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अभी तक
केएल राहुल अब मन्यु की तरह थे, चक्रव्यूह में घुसना जानते थे, चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानते थे। और वो शायद द्रोणाचार्य जो गेल के रूप में द्रोणाचार्य आए, उनके आने से अब देखिए जीतना कब से शुरू किया, जब से गेल टीम का हिस्सा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। पहले 7 मैचेस में से सिर्फ 1 जीता था बैंगलोर ने, और उसके बाद अगले 3 में से 3 जीते हैं बैंगलोर ने। तो ये बताता है कि गेल भले ही कंट्रीब्यूट करे न करे, उनकी प्रेजेंस अपने आप में अहम है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे दिल्ली की। आपने बैटिंग का जिक्र किया, बैटिंग की बात की है। दिल्ली की सबसे सॉलिड बैटिंग मानी जाती है, और इसमें शिखर धवन को अगर आप माइनस कर दें तो बहुत ही कमजोर प्रदर्शन, कम से कम इस मुकाबले के अंदर। बिल्कुल, और खासकर आज फुल फ्लेजेड टीम, आज ये शिकायत नहीं कर सकते कि एलेक्स कैरी खेल रहे हैं या अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। आज ऋषभ पंत और हेटमायर खेल रहे थे, और हालांकि हेटमायर को ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन ऋषभ पंत ने निराश किया, और शायद कुछ देर के बाद आ रहे थे इसलिए वो लय में दिखाई नहीं दिए। लेकिन निश्चित रूप से अगर शिखर को इनिंग को निकाल दे तो बाकी बल्लेबाजी ने काफी निराश किया, और खासकर पृथ्वी शॉ बहुत निराश कर रहे हैं। बैक टू बैक 4 मैचेस ऐसे हो गए हैं जिसमें वो रन नहीं बना पा रहे हैं, और ये चिंता का विषय जहां तक दिल्ली के लिए, क्योंकि शिखर लय में है लेकिन पृथ्वी लय में नहीं है। 1 और 1 11 होता है, और एक प्रारंभिक जोड़ी अगर एक अच्छी शुरुआत देती है तो उसपे बाकी बल्लेबाज रन बना पाते हैं, तो वो शुरुआत उनको नहीं मिल रही। T20 क्रिकेट में अगर कोई एक बैट्समैन सेंचुरी लगाए और उसकी टीम हार जाए तो ये बहुत चौंकाने वाला होता है। इसका मतलब बाकी किसी ने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, और वही हुआ इस बार दिल्ली के साथ भी। जी बिल्कुल, 105 रन शिखर ने बनाए और दूसरी तरफ से 60 रन बने। आप अंदाजा लगाइए, आमतौर पर अगर एक खिलाड़ी 100 बनाता है तो दूसरे छोटे 90 रन कम से कम बनते। तो मेरे को ऐसा लगा कि 20 रन कम बनाए हैं आज दिल्ली ने, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ होगा। ये दोनों टीमें टॉप 4 में हैं। बैंगलोर तीसरे नंबर पर और कोलकाता चौथे नंबर पर है। इन दोनों ही टीमों के लिए अब हर रिजल्ट बेहद मायने रखता है। बैंगलोर की जीत उसे प्लेऑफ के दरवाजे तक ले जाएगी, तो कोलकाता की जीत उसे प्लेऑफ के लिए और मजबूत बनाएगी। सुनील तनेजा की रिपोर्ट। पिछले मैच में सुपर ओवर में जिस तरह से कोलकाता जीता, वो सिर्फ किस्मत के सहारे हासिल जीत थी। अगर उस मैच के 2 पॉइंट नहीं मिलते तो कोलकाता का सफर बेहद मुश्किल हो सकता था। ऐसे में अभी उसके पास बाकी 4 टीमों की तुलना में 4 पॉइंट्स की लीड है, और उसे इस एडवांटेज को भुनाने के लिए आज के मैच को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों टीमों के संतुलन का तराजू बैंगलोर के पक्ष में झुका हुआ है। बैंगलोर लीग बढ़ने के साथ ही लगातार मजबूत होती जा रही है। कप्तान विराट कोहली शुरू के 3 मैचों के बाद अब अच्छे फॉर्म में हैं, और अब तक टीम में सबसे ज्यादा 347 रन बना चुके हैं। ऐसा तब जबकि पहले 3 मैचेस में उनका टोटल 20 से भी कम था। कोहली की फॉर्म में वापसी हुई है तो डिविलियर्स बढ़िया खेल रहे हैं। बैंगलोर को इस सीजन एक युवा ओपनर मिला है, देवदत्त पडिक्कल। एक आध पारी को छोड़ दिया जाए तो निरंतरता किसे कहते हैं वो पडिक्कल की बैटिंग से महसूस किया जा सकता है। पडिक्कल और डिविलियर्स दोनों 300 के आंकड़े को छू रहे हैं। गेंदबाजी में क्रिस मॉरिस को टीम में शामिल करना एक बड़ा एडवांटेज है। उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 5.25 के आसपास है। युजवेंद्र चहल टीम का तुरुप का पत्ता है, जो अब तक 13 विकेट समेट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता की बल्लेबाजी ने अब तक निराश किया है। शुभमन गिल टीम के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा का स्कोर किया है। पारी की शुरुआत में गिल ने कुछ भरोसेमंद नॉक्स खेले हैं। नए कप्तान ऑयन मॉर्गन भी चले हैं, लेकिन उनके अलावा बल्लेबाजी के नाम पर सिर्फ निराशा ही है। पुराने कप्तान दिनेश कार्तिक अब बल्लेबाज के तौर पर भी खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। राहुल त्रिपाठी, रसेल और राणा ने कुछ खास नहीं किया है। टीम की गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन ने पिछले मैच में नई उम्मीद का संचार किया है, लेकिन क्या वो इस सिलसिले को जारी रख पाएंगे, ये लाख टके का सवाल है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले जाने वाले इस मैच के इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन।
कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आज अबू धाबी में मुकाबला होगा। दोनों के बीच इस शहर में पहली बार टक्कर होगी। वैसे कोलकाता ने पिछले रविवार को अबू धाबी में ही खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में मात दी थी, लेकिन पहले चरण के मैच में बेंगलोर के खिलाफ कोलकाता की टीम 82 रन के बड़े अंतर से हार गई थी। इस तरह बेंगलोर के लिए लगातार दूसरे मैच में भी केकेआर के खिलाफ जीतने का मौका है। हालांकि पिछले 5 साल में बेंगलोर ने सिर्फ एक बार कोलकाता के खिलाफ लीग चरण के दोनों मैच जीते हैं। तब 2015 में बेंगलोर ने दोनों मैच बाद में बल्लेबाजी करते हुए अपने नाम किए थे। दूसरी ओर कोलकाता के लिए अब दोनों मैच जीतने का मौका नहीं है, लेकिन उसने लगातार 2 सीजन 2017 और 2018 में बेंगलोर को दोनों मैचों में हरा दिया था। आईपीएल में अब तक दोनों के बीच कुल 25 मैच हुए हैं। इसमें कोलकाता ने 14 और बेंगलोर ने 11 मैच जीते हैं। आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 190 मैच खेले हैं। वैसे आरसीबी के नाम सबसे ज़्यादा 4 मैचों में नो रिजल्ट भी दर्ज है। आज के मैच में केकेआर के राहुल त्रिपाठी जहां आईपीएल में 1000 रन पूरे कर सकते हैं, वहीं आंद्रे रसेल 1500 रन का आंकड़ा भी छू सकते हैं। उमेश यादव को भी कोलकाता की ओर से खेलते हुए 50 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ 2 विकेट लेने की ज़रूरत है। आरसीबी के आरोन फिंच 58 रन बनाते ही आईपीएल कैरियर में 2000 रन पूरे कर लेंगे। अगले साल के शुरू में इंग्लैंड टीम के दौरे में अहमदाबाद पिंक बॉल टेस्ट मैच को होस्ट कर सकता है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कल कोलकाता में बताया कि इंग्लैंड का दौरा अगले साल जनवरी से मार्च के बीच संभावित है और इस दौरान इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैच और 1 दिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगी। कोविड-19 मामलों को देखते हुए पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीरीज पॉसिबली यूएई में होगी, लेकिन गांगुली के मुताबिक बोर्ड इस सीरीज को भारत में ही कराने की हर संभव कोशिश करेगा। गांगुली ने कहा कि बोर्ड इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। इसमें बायोसिक्योर बबल क्रिएट करना भी शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग का नया सीजन कल से शुरू हो गया। ये टीमों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी लीग है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से भी ये सबसे बड़ी लीग है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,16,855 करोड़ रुपए है। लीग में 32 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। नया यूरोपीय चैंपियन अगले साल 29 मई को इस्तांबुल में मिलेगा। इस दौरान कुल 125 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। आज दूसरे दिन भारतीय समय के मुताबिक देर रात आयक्स का मुकाबला लिवरपूल के साथ होगा। एक अन्य मैच में बायर्न म्यूनिख के सामने एटलेटिको मैड्रिड की चुनौती होगी। आज खेले जाने वाले मुकाबलों पर अभिषेक झा की रिपोर्ट। चैंपियंस लीग में आज रात को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें आयक्स के सामने लिवरपूल की चुनौती होगी। आयक्स की टीम आपको याद होगा 2019 के सीजन में क्या कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया था। 2018-19 के सीजन में रियल मैड्रिड जैसी टीम को उन्होंने बाहर किया था। इसके अलावा जो इटालियन चैंपियन टीम है यूवेंटस को उन्होंने बाहर किया था। और ऐसे में लिवरपूल के लिए आयक्स के सामने जो मैच है वो आसान होगा नहीं। और वर्जिल वैन डाइक ऑलरेडी आयक्स के अगेंस्ट जो मैच होगा उसके लिए बाहर हो चुके हैं। वो तो कई महीनों के लिए बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में लिवरपूल के ऊपर प्रेशर है और बैक टू बैक लिवरपूल की टीम कोई मैचेस जीती नहीं है। तो ऐसे में आयक्स जैसे इंपॉर्टेंट मैच में मजबूत मुकाबले में क्या योर्गन क्लॉप की टीम कुछ अलग परफॉर्मेंस करके दिखा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मैनचेस्टर सिटी के सामने पोर्टो की चुनौती है और ये मैनचेस्टर सिटी की टीम अपने घर में ही खेलेगी। मार्शल की टीम का भी एक बड़ा मैच है ओलंपिकियानो से। और इसके अलावा बायर्न म्यूनिख के सामने एथलेटिको मैड्रिड की चुनौती होगी। ये बायर्न म्यूनिख अपने घर में खेलेगी। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं पर इंटर मिलान के सामने मॉन्चेनग्लाडबाख की चुनौती होगी और ये मैच भी काफी हार्ड पेसी मुकाबला कहा जा रहा है। और आई होप कि यहां पर जो एक इटालियन क्लब है इंटर मिलान एंड उनके सामने जो बुंदेसलीगा की क्लब है मॉन्चेनग्लाडबाख, ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो एक अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इस आज के रात में और सारे के सारे मैचेस रात में 12:30 बजे से खेले जाएंगे और हमारी नजर इन सभी मुकाबलों पर बनी रहेगी। टॉप सीड इंडियन महिला चेस टीम ने 3 जीत के साथ इनिशियल राउंड में फर्स्ट पोजीशन पर रहते हुए एशियन ऑनलाइन नेशंस कप टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के 16 पॉइंट्स हैं। फिलीपींस और ईरान 13 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर रहे।
इंडियन टीम क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान से खेलेगी। इंडियन टीम ने 7th राउंड में फिलीपींस को, 8th राउंड में कजाकिस्तान को और 9th राउंड में वियतनाम को हराया था। टीम के लिए आर वैशाली ने सबसे ज्यादा 6.5 पॉइंट्स और मैरियन गोमेज ने 5 पॉइंट्स हासिल किए। टूर्नामेंट का फाइनल 25 अक्टूबर को होगा। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और स्पोर्ट्स ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर देखें। तो बस आज का सफर यहीं तक। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।